और महिला नागा साधु बनने का रास्ता बहुत कठिन होता है। महिला नागा साधु बनने के लिए सांसारिक मोह माया को त्याग कर एक अलग जीवन जीना होता है। इस बार महाकुंभ में 200 महिला सन्यासी दीक्षा लेने जा रही हैं। महिला नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया के बारे में जानने के लिए यह हमारी खास रिपोर्ट देखिए। कुंभ ये महाकुंभ है, कुंभ ये महाकुंभ है, कुंभ ये महाकुंभ है। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार नागा पुरुषों के साथ महिलाओं का भी दीक्षा संस्कार होगा और यह एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। महाकुंभ में इस बार मातृशक्ति ने अखाड़ों से जुड़ने में गहरी रुचि दिखाई है। इसके परिणाम स्वरूप प्रयागराज महाकुंभ सबसे अधिक महिला सन्यासियों की दीक्षा का इतिहास लिखने जा रहा है। सन्यासिनी श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े की महिला संत दिव्या गिरी बताती हैं कि इस बार महाकुंभ में अकेले श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के अंतर्गत 200 से अधिक महिलाओं की सन्यास दीक्षा होगी। सभी अखाड़ों को अगर शामिल कर लिया जाए तो यह संख्या 1000 का आंकड़ा पार कर जाएगी। महिलाएं भी बनती हैं नागा साध्वी। महिलाओं के लिए नागा साधु बनने का रास्ता बेहद कठिन होता है। इसमें 10 से 15 साल तक कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता है। गुरु को अपनी योग्यता और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रमाण देना होता है। महिला नागा साधु को जीवित रहते हुए अपना पिंडदान और मुंडन भी कराना जरूरी होता है। जूना अखाड़ा है बेहद खास। गंगा के तट पर श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के अवधूतों को नागा दीक्षा की प्रक्रिया शुरू की जाती है। सन्यासी अखाड़ों में सबसे अधिक नागा सन्यासियों वाला अखाड़ा श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा ही है, जिसमें निरंतर नागाओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जिसके विस्तार की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई। इसके अलावा अभी निरंजनी और आनंद अखाड़े की बारी है। नागा सन्यासियों की परंपरा। भगवान शिव के दिगंबर भक्त नागा सन्यासी महाकुंभ में सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं और यही वजह है कि शायद महाकुंभ में सबसे अधिक जन आस्था का सैलाब जूना अखाड़े के शिविर में दिखता है। अखाड़ों की छावनी की जगह सेक्टर 20 में गंगा का तट इन नागा सन्यासियों की उस परंपरा का साक्षी बना जिसका इंतजार हर 12 साल में अखाड़ों के अवधूत करते हैं। नागा दीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। नागा सन्यासियों की संख्या में जूना अखाड़ा काफी आगे है, जिसमें अभी 5,03,000 से अधिक नागा सन्यासी हैं। तो वहीं निरंजनी अखाड़े में भी 5 लाख के ऊपर नागा सन्यासी हैं। कैसे बनते हैं नागा सन्यासी? नागा सन्यासी केवल कुंभ में बनते हैं और वही उनकी दीक्षा होती है। सबसे पहले साधक को ब्रह्मचारी के रूप में रहना पड़ता है। उसे 3 साल गुरुओं की सेवा करने और धर्म कर्म और अखाड़ों के नियमों को समझना होता है। इसी अवधि में ब्रह्मचर्य की परीक्षा ली जाती है। अगर अखाड़ा और उस व्यक्ति का गुरु यह निश्चित कर ले कि वह दीक्षा देने लायक हो चुका है तो फिर उसे अगली प्रक्रिया में ले जाया जाता है। यह प्रक्रिया महाकुंभ में होती है, जहां वह ब्रह्मचारी से महापुरुष और फिर अवधूत बनाया जाता है। महाकुंभ में गंगा किनारे उनका मुंडन कराने के साथ उसे 108 बार महाकुंभ की नदी में डुबकी लगवाई जाती है। अंतिम प्रक्रिया में उनका स्वयं का पिंडदान तथा दंडी संस्कार आदि शामिल होते हैं। अखाड़े की धर्म ध्वजा के नीचे अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर उसे नागा दीक्षा देते हैं। प्रयाग के महाकुंभ में दीक्षा लेने वालों को राज राजेश्वरी नागा, उज्जैन में दीक्षा लेने वालों को खूनी नागा और हरिद्वार में दीक्षा लेने वालों को बर्फानी व नासिक वालों को खिचड़िया नागा के नाम से जाना जाता है। इन्हें अलग अलग नाम से केवल इसलिए जाना जाता है जिससे उनकी यह पहचान हो सके कि किसने कहां से दीक्षा ली है। महिला नागा साधुओं की जीवन शैली और परंपराएं पुरुष नागा साधुओं से कुछ अलग होती हैं। हालांकि वो भी नागा साधुओं की तरह ही सामाजिक और पारिवारिक जीवन से दूर रहती हैं। वह अपने जीवन को आध्यात्मिक अभ्यास में समर्पित करती हैं। आइए जानते हैं महिला नागा साधु की रहस्यमय दुनिया के बारे में कुछ रोचक तथ्य। इस बार 13 जनवरी 2025 से यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। वहीं महाकुंभ का समापन 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन होगा। हर बार की तरह इस बार भी नागा साधु इस मेले के सबसे बड़े आकर्षण हैं। इन नागा साधुओं में महिला नागा साधु भी शामिल है। महिला नागा साधुओं का जीवन बहुत ही अनोखा और आकर्षक होता है। वो भी नागा साधुओं की तरह ही सामाजिक और पारिवारिक जीवन से दूर होती हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिक अभ्यास में समर्पित करती हैं। लेकिन महिला नागा साधुओं की जीवन शैली और परंपराएं पुरुष नागा साधुओं से कुछ अलग होती हैं, जो हम आपको बताते हैं। क्या महिला नागा साधु निर्वस्त्र रहती है? महिला नागा साधुओं की जिंदगी के बारे में शायद कुछ ही लोग जानते होंगे। ये महिलाएं भी पुरुष नागा साधुओं की तरह अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति और साधना में समर्पित कर देती हैं। उनके दिन की शुरुआत पूजा पाठ से होती है। अंत भी ईश्वर की आराधना में। नागा साधु बनने के बाद इन्हें माता कहकर पुकारा जाता है। महिला नागा साधुओं की परंपरा में कपड़े पहनने का महत्व है, लेकिन वो अपने कपड़ों को बहुत ही साधारण और कम रखती हैं। वे गेरुए रंग का कपड़ा पहनती हैं, जिसे गंती कहा जाता है। यह कपड़ा बिना सिला होता है और संन्यास लेने के बाद ही पहना जाता है।
उन्हें अपने माथे पर लंबा तिलक लगाना होता है। ऐसा बताया जाता है कि कुंभ संपन्न होने के वे वापस अपने आश्रमों को लौट जाती है। महिला नागा साधु बनती कैसे हैं? महिला नागा साधु बनने की जो प्रक्रिया वह बहुत ही कठिन और जटिल होती है। जब पंचों को यह भरोसा हो जाता है कि अब गृहस्थ जीवन में दोबारा नहीं लौटेंगी, तब उन्हें नागा साधु बनने की स्वीकृति दी जाती है। उसके बाद उन्हें सबसे पहले 6 से 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इस दौरान यह देखा जाता है कि ईश्वर की सेवा के लिए वह पूरी समर्पित हैं या नहीं। नागा साधु बनने से पहले कुंभ के दौरान उन्हें अपना पिंडदान करना पड़ता है, जिसका मतलब है कि वो पिछले जीवन से मुक्ति पा लेती हैं। इसके बाद उनके बाल मुंडवाए जाते हैं, उन्हें पवित्र नदी में स्नान कराया जाता है। यही उनकी साधना की शुरुआत होती है। नागा साधु बनने के लिए करीब 10 से 15 साल का वक्त लग जाता है। उसके बाद महिलाओं के नागा साधु बनने के बाद बाकी साधु साध्वी उन्हें माई, माता या अवधूतानी कहकर बुलाती हैं। इतना ही नहीं, दीक्षा के बाद महिला नागा साधुओं को नया नाम भी दिया जाता है। क्या खाती हैं महिला नागा साधु? महिला नागा साधु बहुत सादगी और अनुशासन से अपना जीवन जीती हैं। सुबह जल्दी उठकर भगवान शिव की पूजा करना, शाम को भगवान दत्तात्रेय की आराधना, उनका दिन भगवान के नाम का जप और साधना में ही बीतता है। कुंभ मेले के दौरान वह पवित्र स्नान में भाग लेती हैं, लेकिन हमेशा कपड़े पहनकर। महिला नागा साधु सिर्फ शाकाहारी खाना खाती हैं। उनके खाने में फल, कंदमूल, फूल, जड़ी बूटियां शामिल होती हैं। वो तामसिक या तला भुना खाना नहीं खाती हैं। कहाँ रहती हैं महिला नागा साधु? महिला नागा साधु बड़े अखाड़ों से जुड़ी होती हैं, लेकिन उनके रहने के लिए अलग आश्रम होते हैं। कुंभ मेले के दौरान उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। पुरुष नागा साधुओं के कुंभ स्नान के बाद वो पवित्र नदी में उतरकर डुबकी लगाती हैं और पुण्य अर्जित करती हैं। स्पेशल डेस्क, प्राइम न्यूज। कुंभ ये महाकुंभ है, कुंभ कुंभ ये महाकुंभ है, कुंभ कुंभ ये महाकुंभ है।